वैसे तो आजकल टिकटॉकर्स बहुत ज़्यादा इन हैं, लेकिन हम अगर बात करें कुछ मखसूस जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जन्नत मिर्ज़ा जो सिर्फ 21 साल की उम्र में ही पाकिस्तान की मकबूल तरीन पर्सनैलिटीज़ में से उनका शुमार होता है। और पिछले साल जन्नत मिर्ज़ा की एक टिकटॉकर फॉलोअर्स की एक तादाद 14 मिलियन थी, जो अब यकीनन इससे कहीं ज़्यादा होगी, तला बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। तो कौन है जन्नत मिर्ज़ा? पीटीए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, ऑफ कोर्स आपको मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स दिला देंगे। एंड ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो खूबसूरत खवातीन को ही फॉलो करना चाहते हैं। सैडली टैलेंट देखा जाता है। खैर बात करेंगे, जन्नत मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद है। जन्नत, बताइए कैसा रहा आपका सफर छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन तक? इट वॉज़ अमेजिंग और बहुत एक्साइटिंग भी था, क्योंकि आपको पता है कि आप एक छोटी सी स्क्रीन पे अपने फ़ोन पे जब टिकटॉक बनाते हो और एक रूम में बंद होके बनाते हो, तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है उससे जब आप एक बाहर गए हो घर से और इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, कैमराज हैं, डायरेक्टर हैं, बाकी आपके साथ सीनियर आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, तो वो बहुत एक आप नर्वस भी होते हो बट एक्साइटिंग भी होते हो। लेकिन मेरा बहुत स्मूथली हो गया, क्योंकि मैंने सुना ये था कि जो मेरे डायरेक्टर हैं सैयद नूर, वो बहुत गुस्से वाले हैं और वो बहुत डांटते हैं, और मुझे नहीं, मेरे जो साथ लीड पे हीरो थे उन्हें डांट भी बहुत पड़ी है, लेकिन मेरे साथ बहुत प्यार से अपनी बेटी की तरह मुझे ट्रीट किया। एक बहुत मुझे फ्रेंडली वहाँ पे माहौल मिला, तो मेरे साथ तो बहुत एक्साइटिंग सफर था और मैं नर्वस भी थी, लेकिन शुक्र है सब अच्छा हो गया। जन्नत, सुना आपने वर्दा, उन्होंने कहा कि सैयद नूर बड़े खतरनाक डायरेक्टर हैं, लेकिन उनका फिर भी सब कुछ स्मूथली हो गया। अब आपने कहा से कोई इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहिए? नहीं, उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको बहुत बेटियों की तरह समझा के, शायद उस वजह से उनको डील इस तरह से कर रहे हैं, उनको पता हो कि शी इज़ न्यू इन द इंडस्ट्री, तो इस वजह से उनको बहुत पोलाइटली लेके किया जाए कि हो सकता है वो घबरा भी सकते हैं, परेशान भी हो सकती हैं और परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाती हैं वो अपने फिल्म में। तो बहरहाल मुझे ये बताइएगा, जन्नत के आमतौर पर देखा जाता है या दूसरी टिकटॉकर्स का अगर हम जिक्र करें तो मॉडलिंग के बाद अगर जो एक्ट्रेसेस हैं या कोई भी है, वो पहले मॉडलिंग करती हैं, मॉडलिंग के बाद फिर ड्रामा में आती हैं, ड्रामा में काम करती हैं और फिर वो किसी फिल्म की तरफ उनको चांस मिलता है। तो और आप डायरेक्टली पंजाबी फिल्म कर रही हैं, डायरेक्ट छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पे आ रही हैं, तो कैसा लग रहा है? स्मूथली। सबके अपने ओपिनियंस हैं, अपनी चॉइसेस हैं, कुछ ड्रामास को प्रेफर करते हैं, कुछ फिल्म को। और जो सच्ची बात है, मुझे पहले फ़िल्म की ऑफ़र आई और बहुत ही आप कह लें कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं टिकटॉक बना रही हूँ। एंड देन मुझे कॉल आई सैयद नूर की कि आपको हम अपने एक प्रोजेक्ट में लेना चाह रहे हैं। तो मैं पहले तो हैरान हुई और मैंने अपनी फैमिली को बताया, वो भी हैरान हुई, क्योंकि आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि एकदम से टिकटॉक से हम एक सिल्वर स्क्रीन पे काम करने जा रहे हैं। लेकिन ये कि फिर जो सैयद नूर हैं उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया और वो साइमा जी को लेके मेरे घर आए, मेरे फादर से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा एक फ्रेंडली और एक फैमिली फ़िल्म है, इसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं है, जैसे हमारी बेटी से हम कुछ काम करवाते हैं वैसे जन्नत भी हमारी बेटी है, अपनी बेटियों की तरह से काम करवाएंगे। तो बिल्कुल बहुत अच्छी हो गई थी। माशाल्लाह, यकीनन सैयद नूर साहब ने आपको बेटी बना के काम लिया। आपसे ये बताइए कि आपकी मूवी का नाम है तेरे बाजरे की दी राखी, तो ये राखी आप किसी को बांध रही हैं, आपको कोई बांध रहा है, और ये बाजरे से राखी कैसे बनी ये भी थोड़ा बताइएगा, नाम ऐसा क्यों रखा गया है? जी बिल्कुल, जैसे कि आप लोगों ने ट्रेलर देखा होगा, उसमें जो साइमा जी हैं वो मेरी राखी हैं और उन्होंने मेरी पूरी फिल्म में हिफाजत करनी है। और अगर आप लोग टाइटल को देखें तो उसका मतलब भी सीधा सीधा यही होता है कि वो एक बाजरा मैं हूँ बेसिकली, और वो जो है वो मेरी राखी हैं। इससे बड़ी राखी। खैर आप पूछिए। अच्छा। आप पूछिए। जन्नत, मुझे ये बताएं कि क्या पूरी फिल्म की कहानी इसी गिर्द घूमती है, एक बाजरे के और एक राखी की, यानी आपके और साइमा जी के, और अपने फिल्म में जो आपने किरदार अदा किया है क्या उससे आप सेटिस्फाई हैं? बाजरे का किरदार? बाजरे का किरदार, एक बाजरा। जी बिल्कुल मुतमईन हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी लड़की दिखाई गई है जिसका बचपन से लेकर जवानी तक का सफ़र दिखाया गया है, और वो बड़ा उससे अपने पंजाब से प्यार होता है, अपने कल्चर से प्यार होता है। वहाँ पे ऐसा होता था कि सीन्स के दौरान बकरियाँ भी मैंने उठाई हुई हैं छोटे छोटे, मुझे तो डर लगता है उनसे, लेकिन फिर जब मैं सोचती थी कि वो जो लड़की है जिसका नाम लाली है, वो इन बकरियों से कैसे उन्हें ट्रीट करती है, उनसे कैसे प्यार से पेश आती है, तो उसी तरह से फिर मैं उसी कैरेक्टर में जाके तो फिर वो परफॉर्म करती थी। ईद पे आपकी मूवी रिलीज होने जा रही है, बाजरे दी राखी। क्या एक्सपेक्टेशंस है? डू यू थिंक इट विल डू गुड बिजनेस?
मेरे फैंस बहुत सपोर्टिव हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, उन्होंने कभी मुझे डिसअपॉइंट नहीं होने दिया। जो भी मेरा प्रोजेक्ट आता है हमेशा मैक्सिमम सपोर्ट, मैक्सिमम प्यार देते हैं और मुझे उम्मीद है उनसे कि इस दफ़ा भी वो मुझे मैक्सिमम सपोर्ट देने वाले हैं। वो जैसे जितनी मैं एक्साइटेड और नर्वस हूँ उतने वो लोग भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरे फैंस हैं वो सब मेरी फिल्म देखने ईद पे सिनेमाज में ज़रूर आएंगे और आप सबको बहुत पसंद आएगी। चलें, हमारी दुआ है कि आपकी फिल्म कामयाब हो जन्नत, और थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया अपना। और जनाब इस तरह से आप देखेंगे, खैर बहुत बड़ी बात है और एक लक की भी बात होती है तरह कि आप एक मोबाइल ऐसे स्क्रीन से सपोर्टिव एकदम फैंस मिल सिल्वर जाएं स्क्रीन तो पे हो। यकीनन बड़ा फ़ायदा होता है और बहुत सपोर्ट मिल जाती है आपको। एकदम से फेम गेम मशहूर हो जाते हैं, फॉलोअर्स एंड लाइक्स एंड ऑल दैट। वी विश यू ऑल द बेस्ट जन्नत मिर्जा। उम्मीद करते हैं आपकी मूवी बहुत अच्छा बिजनेस करे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।